Mm. Hello, very good morning, everyone. Uh, we are here with another webinar today. We have Ms. Richa Wadhwan today, and the topic is career in customer care services. Welcome, Richa. Richa brings the 12-year experience in the sector. She started her career in 2010 in the BPO industry and has been playing various roles from BPO to customer care to senior HR executive. Currently, she is part of a US consultancy NLB services. Uh, आज हम ऋचा जी के साथ बात करेंगे कि किस तरह के करियर ऑप्शन आप देख सकते हैं करियर कस्टमर केयर सर्विसेज में। वेलकम ऋचा जी एंड हम आपको हैंड ओवर करते हैं टू टेक दिस फॉरवर्ड। Hi, Mahala. Thank you for introducing me to all the youth and to the customers. Like you said, I do have experience of 10 years in customer care industry. So as I started my career with the HR executive profile in a BPO sector, it's very important for the customers, for the youth. ऋचा जी आपका स्क्रीन फुल, अगर आप फुल स्क्रीन कर पाए तो जो प्रेजेंट हो रहा है ना। I'm sorry, can you just repeat it again? आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दीजिएगा एक बार जो प्रेजेंटेशन का है। Is it better now? तो नीचे जो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन है ना, जहाँ पे जूम करते हैं वहां पे नीचे 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 आप देखिए एक सिस्टम का आइकन बना हुआ है या फिर F5 आप प्रेस करें। Is it better now? You can also click on slideshow if you Of course. Slideshow in the top ribbon. Insert design transition slideshow. Yes. Better now? Yes. Yes. हाँ जी ऋचा जी, okay. Right. So, like I said, I started my career with the BPO sector. When I started my career, BPO industry was on boom, and there was no international BPOs at that point of a time, but domestic ones. So it is very important to know what do's and don'ts that you need to follow while applying for a BPO or for the US staffing firm or to any of the customer care profiles. Right. So, shall we start? Introduction to the customer care service industry. ये जानना बहुत जरूरी है कि कस्टमर केयर और कस्टमर सर्विस में क्या डिफरेंस है। कस्टमर सर्विस जो होता है दैट इज द सपोर्ट जो आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं उनके शॉपिंग या उनके परचेज से पहले या बाद में। Wherein customer service जो होता है that is an experience that you offer to your customers, right, which booms the industry. Just give me a minute. कस्टमर केयर जो होता है बेसिकली इट्स अ इमोशनल कनेक्शन जो हम अपने कस्टमर्स के साथ। आई एम सॉरी। सो कस्टमर केयर जो होता है इट्स अ कनेक्शन जो हम अपने कस्टमर्स के साथ बिल्ड करते हैं। आई एम सॉरी Mahala, were you saying something? No, go ahead. Let me start it again. So customer care basically it's a emotional connection जो हम अपने customers के साथ build करते हैं, उन्हें assist करने में, उनको shop करने में, उनको purchase करने में। Customer service जो होता है it's a advice, it's completely business based, इसमें कोई emotional attachment, कोई connection नहीं होता है।
क्या कस्टमर सर्विस क्वालिटीज हमारे पास होनी चाहिए? हमेशा अपने कस्टमर की नीड्स का ध्यान रखते हुए, उन्हें रिस्पेक्ट करते हुए उन्हें असिस्ट करना चाहिए। आपके जो स्किल्स होने चाहिए बहुत ही ज्यादा एक्टिव स्किल्स होने चाहिए, सो दैट आप समझ पाए कि आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप समझ पाएंगे तभी उसी के अकॉर्डिंग आप अपने कस्टमर्स को असिस्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एम्पैथी इन कस्टमर सर्विस प्रोफाइल, इन कस्टमर केयर प्रोफाइल एज वेल। आपका जो कम्युनिकेशन होना चाहिए बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ताकि आप अपने कस्टमर्स को समझा पाए कि उन्हें क्या कैसे हेल्प करेगा, कौन सी चीज में उन्हें कैसे कैसे असिस्टेंस मिलेगी। इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे आप अपने लीड्स को अपनी सेल्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड आज के टाइम पे पेशेंस क्योंकि लोगों में बहुत कम रह गया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट, बिकॉज आप अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, आप कहीं पर भी असिस्टेंस चाहिए, आपको कोई भी इशू है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप हमेशा अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, अपने एजेंट को एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके साथ पेशेंट रहे, आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम ना कराते हुए आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दे, आपको प्रॉपरली असिस्ट करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पेशेंट in customer service or in customer care profile. Customer service agents are determined to serve. That means आपको हमेशा अपने कस्टमर्स को सर्व करने के लिए विलिंग रहना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि आज आई एम नॉट इन अ गुड मूड तो आई विल बी कि मैं अपने सारे कस्टमर्स को बहुत रूडली ट्रीट करूं। नहीं, आपको अपने कस्टमर्स के साथ हमेशा पोलाइट रहना है, उन्हें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है, उन्हें टाइमली मैनर में असिस्ट करना है, उन्हें इतनी ज्यादा से ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है सो दैट वो हमेशा आप लोगों के पास वापस आए, आपके साइट से, आपके बिजनेस से, आपके सपोर्ट से शॉप करें। सो व्हाट आर द कस्टमर सर्विस ट्रेंड्स दैट नीड टू फॉलो? हमें कौन से कस्टमर सर्विस ट्रेंड्स फॉलो करने चाहिए, क्या क्या चैनल्स रहते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट। So the first channel that we have is omni-channel support. Now, what do you understand by omni-channel? Can anyone tell me in the chat box? Does anyone know what omni-channel support is? Okay, no worries, I'll explain. So being omni-channel, what is omni-channel? Omni-channel जो होता है, that is the immediate response that you provide. Gone are those days जब हमें अपने कस्टमर सर्विस या अपने इश्यूज के लिए कंपनीज को ईमेल या फिर कॉल्स करने होते थे। आज के टाइम में बीइंग इन 2023 वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। हमारे पास बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने एजेंट्स को, सर्विस एजेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन, ईमेल, मैसेज, फैक्स, social media. So these are the channels that we have in today's time. जिस भी कस्टमर के लिए जो भी कन्वीनियंट होता है वो उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करता है। अब इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं ओमनी चैनल के? आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, इट्स अ वेरी टाइम सेविंग प्रोसेस, आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है इसके अंदर, आपको रियल टाइम पे असिस्टेंस मिल जाता है। आपके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स, उनके पास एक्सेस होता है आपका प्रोफाइल देखने का कि आपने क्या क्या ब्राउज किया, क्या क्या सर्च किया, आपको कहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं, और वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं थ्रू ऑल चैनल्स। आपने देखा होगा कि अगर आप Amazon से कुछ परचेज करते हैं एंड यू आर हैविंग एन इशू, दे ऑलवेज सेंड यू अ लिंक ऑन योर ईमेल, ऑन योर व्हाट्सएप, ऑन योर मैसेज, कि अगर आप एक जगह से लॉग इन नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से आपको कोई पिक्चर शेयर करना है किसी गलत प्रोडक्ट का जो आपको रिसीव हो गया, तो आप उनके साथ वो पिक्चर अलग अलग लिंक पर शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट ओमनी चैनल सपोर्ट इज। Next is real-time assistance with co-browsing and video chat. आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ भी गूगल पे भी सर्च करते हैं तो वही चीज आपको आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, आपके फेसबुक पर, आपके स्नैपचैट पे आपको एडवर्टीजमेंट के तौर पे दिखनी शुरू हो जाती है।
it could be anything, be it clothes, footwear, accessories, bags, perfumes, or anything like I said, right? So इसमें क्या होता है, इसमें ये रहता है कि अगर आप ऑनलाइन या गूगल कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आपको पहली चीज तो वो एडवर्टीज होता रहेगा आपके हर प्रोफाइल पर, एंड उसमें आपको आपके एजेंट्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके वेब ब्राउजिंग पे देयर इज दिस ऑप्शन जहां पर आपको साइट पे हमेशा एक पॉपअप आता है, हे डू यू नीड एनीथिंग, हाउ कैन आई हेल्प यू फॉर टुडे। दैट इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दैट वी हैव। वीडियो चैट again, it's a very good option to connect with your customers. आप उनके साथ लाइव उस पर जा सकते हैं चैट पर, जहां पे आप उन्हें अपना इशू का बता सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि फ्रॉड भी काफी होता है। whenever you place order online, you get to see, maybe you don't get the real time product, आपने सिलेक्ट कुछ और किया, कुछ और आ गया। हाउ कैन यू प्रूव दिस, आप ये कैसे बता सकते हैं अपने कस्टमर केयर एजेंट को, बिकॉज दे ऑलवेज कम अप एंड से आपको प्रूफ शेयर करना होगा, कोई पिक्चर शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए कि आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है। हाउ कैन यू डू दैट? You can do that by always go on a video chat with them, right? Where you can share your receipt, your boxes, your product खराब है, टूटा हुआ है, गलत है, साइज में प्रॉब्लम है, और एनीथिंग। इसके हाइलाइट्स क्या रहते हैं? इंस्टेंट रिजोल्यूशन ऑफ कस्टमर्स, आपको इंस्टेंटली सपोर्ट मिल जाता है, बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, आपकी जितनी भी लीड्स हैं उसके मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कन्वर्जन में हो जाए। लाइक आपको गलत प्रोडक्ट मिला, दे इमीडिएटली रिप्लेस योर ऑर्डर, और दे ऑलवेज आस्क कि सर आपको एक्सचेंज चाहिए या फिर आपको रिटर्न करना है। आपका जो कस्टमर यूजेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है, आपका जो एंगेजमेंट है अपने कस्टमर्स के साथ वो भी बढ़ जाता है। बी मोबाइल फर्स्ट, मोबाइल आने से काफी ज्यादा ही जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें बूम आया है, क्योंकि मोबाइल इट्स लाइक एवरीवन, सबके पास रहता है आजकल, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब फोन यूज करते हैं, सबको बेसिक्स पता है उनके, कैसे कैसे अपनी एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। मोबाइल में आपके पास इतनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं, अपने एजेंट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट? और ये जो है आपका बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देता है आपको ऑनलाइन शॉप करने में। आपको मार्केट में जाकर एक्सप्लोर नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब कुछ ही ऑनलाइन है। आपको जो भी चाहिए आप सर्च करिए, प्राइस वेराई करिए, आपको क्या कहते हैं, प्राइस मैच करने में, डिफरेंस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है कि अमेजोन पे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 400 में मिल रहा है तो फ्लिपकार्ट पे शायद 300 में मिल रहा होगा। यही अगर आप अपना मार्केट में जाएंगे, ऑफलाइन शॉप करेंगे, तो इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज ऑटोमेटेड सेल्फ सर्विस। सो ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन लीड्स टू मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी, लाइक द स्टेटमेंट से, ऑटोमेशन जो होता है वो आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, राइट? और आपके कस्टमर सपोर्ट को accurately असिस्ट करने में हेल्प करता है। According to the Gartner report, 85% of customer brand relationships handled by customer automated self-service. As in, automated self, आपने देखा होगा आजकल AI बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, that is in artificial intelligence. Artificial intelligence is a part of automation. इसके आने से मैनुअल सपोर्ट कम हो गया है और ऑटोमेशन सब हो गया। ऑटोमेटेड रहने से आपको एक्यूरेसी मिल जाती है, टाइम कंज्यूमिंग रहता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्सेस मिलते हैं। कस्टमर सर्विस एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी कल्चर। गुड कस्टमर सर्विस इज one of the key ingredients that impacts business growth. Customer service, like I said, if I'll be your customer agent, I have to be very I have to be very compassionate, be patient to have with you so that I can assist you in a proper manner. आपको असिस्ट करने के लिए मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, what exactly are you looking for, how can I assist you,
and how can I save your time, and how can I offer you the best practices or services so that आप मेरे कंपनी या मेरे ही प्रोफाइल से बहुत सारी चीजें शॉप करें, right? Next part that we have is support automation with artificial intelligence chatbot. Swiggy. Swiggy पे आपने देखा होगा whenever you place an order there is this side AI chat box. वहाँ पे आपके पास हमेशा ऑफर पॉपअप्स रहते हैं. What exactly that are you looking for? आपको आज के लिए क्या चाहिए? Let's say आपको रिफंड चाहिए, आपको कैशबैक से प्रॉब्लम है, आपका ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम है, आपको ऑफर नहीं लगा, आप प्रोमो कोड यूज नहीं कर पाए. दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसके सपोर्ट से आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का वेट नहीं करना पड़ता, विच यूजुअली टेक्स 2 to 4 minutes. उसमें भी आपको काफी टाइम ऐसा सुनने आया होगा कि all our executives are busy on another call, so you have to wait. That means आपको बहुत ज्यादा देर तक वेट करना पड़ता है. और यही अगर आप उनके साथ मैसेजेस या चैट सिस्टम पे जाते हैं, विच इज अगेन अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यू गेट द ऑल रिस्पॉन्सेज, लेट्स से आपको रिफंड चाहिए, आप क्लिक करेंगे रिफंड के ऑप्शन पे, इट गोना गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस कि क्यों रिफंड चाहिए. आपके ऑर्डर में प्रॉब्लम था, स्टेल फूड था, आपका ऑर्डर मिस था, पार्शियल ऑर्डर रिसीव था, या फिर आपको गलत ऑर्डर रिसीव हुआ था. whenever you select any of the options, it will give you a chance to either replace the order or to refund. You click on the refund. उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस में अपने मनी चाहिए, एज इन योर वॉलेट, योर सोर्स अकाउंट, मे बी योर पेटीएम, या जिसके भी थ्रू आपने पेमेंट किया हो. सो दिस इज व्हाट एआई हैज रिप्लेस्ड इन टुडेज टाइम. आपका टाइम बचा लेता है काफी ज्यादा और आपको बहुत ही एक्यूरेटली असिस्ट करता है विद ऑल योर नीड्स एंड क्वेरीज. नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन. आई एम श्योर आप लोग बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉप करते होंगे, बिकॉज आई डू अ लॉट. आई डू ऑनलाइन शॉपिंग अ लॉट. सो देयर इज दिस साइट IGP, जहाँ से आप गिफ्ट्स जो है पर्सनलाइज करवा सकते हैं. Amazon से आप गिफ्ट पर्सनलाइज करवा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, मिंत्रा से. सो व्हेन आई से पर्सनलाइजेशन, एवरीवन वांट्स कि उनको उनके अकॉर्डिंग के, उनकी नीड के अकॉर्डिंग गिफ्ट्स मिले, या फिर जो भी प्रोडक्ट्स उन्हें चाहिए उनके नीड्स के अकॉर्डिंग मिले. हाउ कैन यू डू दैट? सो लेट्स से देयर इज एन एग्जांपल ऑफ अ की चेन. आपको किसी को की चेन गिफ्ट करना है तो आप उसको अपनी अकॉर्डिंगली पर्सनलाइज करवा सकते हो. आपको वुड पे चाहिए, आपको उसका नाम चाहिए, आपको उसकी बाइक का नंबर चाहिए, या कुछ भी, whatever your ways is, you can always personalize that. इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं? एक तो आप अपने कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ा सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझ सकते हैं, उनका इंटरेस्ट जान सकते हैं, और उनको बहुत इजीली असिस्ट कर सकते हैं. एंड आप उनको फ्यूचर के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं कि यस, दीज आर दी ऑफर्स, ये ऑफर हम आपको देंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमसे कुछ परचेज करेंगे. Next, we have connect via social media channels. I think I have covered this point already. आज के टाइम पे हमारे पास इतने सारे सपोर्ट सिस्टम, इतने सारे चैनल्स हैं टू कनेक्ट विद द कस्टमर केयर प्रोफाइल, टू कनेक्ट विद द कस्टमर सर्विस एजेंट. लेट्स से Instagram, Amazon मैसेज, नॉर्मल टेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम, WhatsApp, ईमेल, फोन कॉल एज यूजुअल वी हैव. इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं? आप अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली एंगेज कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को असिस्ट कर सकते हैं, और अपने कस्टमर्स को, बाय रिस्पेक्टिंग योर कस्टमर्स राइट, यू कैन ऑलवेज हैव देम कम बैक टू योर प्रोफाइल. आपने देखा होगा कि अगर आपको किसी एजेंट ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है तो यू ऑलवेज गो बैक एंड फीडबैक देयर रेटिंग. आप हमेशा उनकी रेटिंग को 1 to 10 में रेट कर सकते हैं, एंड दे ऑलवेज आस्क यू टू डू दैट, सो दैट उनका प्रोफाइल भी अपग्रेड करता रहे. नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस. चार्ट एप्लीकेशंस, लाइक आई सेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी मशीन लर्निंग इतनी बढ़ा दी है कि आजकल एवरीवन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूथ इज एक्चुअली, you know,
selecting AI, that is artificial intelligence, instead of a manual support. Startups, business, customer services या existing companies जो भी हैं वो भी artificial intelligence पे switch कर रहे हैं, so that एक तो ये आपका reduce कम कर आपका cost जो है वो reduce कर देगा, क्योंकि manual support में let's say you are offering 10 games to a specific person, आपकी टीम में अगर 10 बंदे भी हैं तो it lead to 1 lakh, लेकिन अगर आप कोई artificial intelligence का कोई सॉफ्टवेयर या कुछ परचेज कर लेते हैं, it'll gonna cost you less. So obviously the companies are switching to automation and to machine learning, that is AI. User experience in a key in customer service. The success, आपका जो कंपनी का सक्सेस है वो आपके एंड यूजर्स यानी कि आपके कस्टमर्स पे डिपेंड करता है. जितना ज्यादा आपका फुटबॉल, जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे रिव्यूज या व्यूज रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा. एंड हाउ कैन यू अचीव दैट? बाय गिविंग, बाय advising, by assisting your customers in a timely manner. You can always assist your customers in a timely manner, in a respectful manner, so that they can come back to you. Like I said, आपने देखा होगा आज के टाइम पे Amazon के जितने भी हैं वो पॉजिटिव रिव्यूज हैं as compared to other sites. It is still reliable to the other sites. Meesho is still in the pace. Meesho जो है अभी अपना प्रोफाइल कंज्यूम कर रहा है, वो अपनी क्या कह सकते हैं आप उसको, आप मीशो स्टिल इन द लर्निंग फेज. आप आज के साइड पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मीशो को ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज एज पर देम इट्स नॉट अ ट्रस्टवर्दी साइट, बिकॉज इट्स स्टिल इन द इनिशियल स्टेजेस. However, Amazon, Flipkart, Myntra, they have already achieved to that level where customer can, blindly trust them as compared to the new startups. Is there any growth in customer care or service industry? So basically customer care और customer service profile उन्हीं बंदों के लिए है जिन्हें लोगों से बात करना, उन्हें असिस्ट करना, उनके साथ इंट्रैक्शन करना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने में इंटरेस्ट है. आई मीन समवन हु इज इंट्रोवर्ट, कोई ऐसा बंदा जो बातचीत करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिन्हें लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में अच्छा नहीं लगता, या वो कम बात करते हैं या वो रिजर्व रहते हैं. I think this profile is not for them. This is for the people who are very bubbly, who likes to interact, who likes to assist, and who likes to communicate. So this is the profile are for them. इसमें आपका जो रहता है, आपके स्किल्स डेवलप करने होते हैं, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेट करना होता है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए. And experience in customer support opens multiple opportunities for you, because if you see आज के time पे जो बहुत ही ज्यादा, you have to be very confident in your profile, be it anything. आप customer care में हो, customer service में हो, या फिर आप किसी और profile में ही हो, except backend, because backend is what? MIS. आपको backend पे सिर्फ काम करना है, reports prepare करनी है, it's related to your machines. You always have to deal with machines instead of a person, a live person, right? Top highest paying customer service jobs कौन से रहते हैं? Which is account coordinator, client relation specialist, concierge, patient coordinator, service advisor, member services representative, help desk analyst, and client services manager, technical support representative, front desk manager. So these are the few profiles that we have which are top highest paying in India as well as in US. Customer types of customer care services jobs. First is cashier. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैशियर जो होता है वो बैंक में होता है, एंड ही इज अ पार्ट ऑफ कस्टमर सर्विस, नॉट कस्टमर केयर. उसको आपसे कोई इमोशनल इंट्रैक्शन या फिर कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना है, ही विल बी देयर. तो आपको आपकी सर्विस, आपको एडवाइस करेगा कि आप कैसे कैसे अपना बैंक के उसमें काम कर सकते हैं, राइट? आपको कैशियर से या चेक से या रिसीट से रिलेटेड जितने भी काम है वो आपको कैशियर हेल्प कर देगा, बट ही विल नॉट प्रोएक्टिवली असिस्ट यू फॉर एनी अदर एक्टिविटीज, क्योंकि बैंक में आपको सिर्फ काम ही नहीं होता है,
कस्टमर केयर प्रोफाइल के जितने बंदे होते हैं वो आपको रिटेल में मिलेंगे, लाइक मॉल्स। आपने देखा होगा, आप मॉल में जो आते हैं तो वो आपको नई नई चीजें नए नए ब्रांड से इंट्रोड्यूस करते हैं, बट कस्टमर सर्विस में ऐसा नहीं रहता है। दे ऑलवेज असिस्ट यू विद द बेसिक क्वेश्चन, विद द मिनिमल रिक्वायरमेंट। जो भी आपका बेसिक क्वेश्चन है कि सर इसमें हेल्प कर दीजिए, दैट्स इट। इसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपकी क्या स्किल्स और आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए? एटलीस्ट अ हाई स्कूल डिप्लोमा or graduation certificate with good with strong grades in mathematics, because cashier का काम होता है, he always deals in accounts, in money, in cash, right? The next profile that we have is call center representative. कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव वही होते हैं जो कॉल्स आंसर करते हैं, ईमेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड असिस्ट करेंगे। They do not have anything to do with you except the basic things. इसके लिए आपकी प्रोफाइल में आपको क्या एजुकेशन, क्या स्किल्स चाहिए? दैट इज जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट, ग्रेजुएशन बेसिकली, और बैचलर्स डिग्री, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस नीड्स। अब आप कौन से कस्टमर केयर प्रोफाइल में जा रहे हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स। अगर आप बेसिक कॉल सेंटर में जाएंगे, वहां पर ग्रेजुएशन वर्क विच इज BCom, BBE, BBA सब चलता है वहां पर। टेलर टेलर जो होते हैं वो बैंक्स में काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स को फाइनेंशियल डिपॉजिट के लिए असिस्ट करते हैं, चेक कैश में उनको या फिर लोन पेमेंट के लिए एडवाइस करते हैं। उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि बैंक अकाउंट जो है कस्टमर्स का चलता रहे, उनकी ट्रांजैक्शन स्मूथ रहे, राइट? उसके लिए आपकी जो डिग्री होनी चाहिए, दैट शुड बी अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, DU, IPU, कुछ भी। उनका जो बेसिक स्किल रहेगा, दैट विल बी कंप्यूटर लिटरेसी। आपका कंप्यूटर नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे यूज करना है, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, कौन से टास्क परफॉर्म करने के लिए। द नेक्स्ट प्रोफाइल दैट वी हैव इज फ्लाइट अटेंडेंट, केबिन क्रू। जैसा कि आपको समझ में आ ही रहा होगा, फ्लाइट अटेंडेंट इज समबडी हु वर्क्स इन अ प्लेन। आपकी एयर होस्टेस जितने होते हैं, आपका ग्राउंड स्टाफ जितना होता है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कस्टमर केयर जॉब। आपकी जितनी भी फ्लाइट अटेंडेंट्स रहते हैं वो आपको असिस्ट करते हैं कि आपको क्या क्या फॉलो करने हैं एट द टाइम ऑफ प्लेन लैंडिंग एंड टेक ऑफ, राइट? वो आपको गाइड करेंगे, आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको अपने सीट बेल्ट ऐसे बांधने हैं, यू डू नॉट हैव टू मूव, आपको मूव नहीं करना है प्लेन के टेक ऑफ और उसके लैंड के टाइम पर। Plus, they offer you the best of the services. How? They always treat you with respect during the time of your flight. जितना भी आपका फ्लाइट का टाइम रहेगा, they always treat you with respect. They always help you with the problems that arise. किसी को अपने सीट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या फिर अपने को पैसेंजर से प्रॉब्लम हो गया, दे ऑलवेज असिस्ट। वो आपको हमेशा हेल्प करने आएंगे बेस्ट पॉसिबल मैनर पे। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कस्टमर केयर सर्विस। कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट, सो कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आपके रिकॉर्ड्स और आपके अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं। दे ऑलवेज कॉल एन ईमेल लाइक योर रिलेशनशिप मैनेजर इन बैंक्स। दे ऑलवेज कम अप विद द बेस्ट ऑफ दी ऑफर्स कि सर आपके कार्ड पर इतना का लिमिट है, आप बढ़वा लीजिए, या फिर आपको इतने का लोन अब साइन हो सकता है बिकॉज आपका सिविल रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। एंड दे आर ऑलवेज देयर, जो बाकी आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको असिस्ट करने के लिए तो वो लोग हैं ही। अगर आपको किसी ऑर्डर में या किसी और चीज में कोई प्रॉब्लम है, सो दे ऑलवेज कम एंड हेल्प। इसके लिए जो आपको चाहिए होगा, दैट विल बी अ बैचलर्स डिग्री और अ डिप्लोमा डिग्री विद द बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कस्टमर स्पेशलिस्ट, जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, कस्टमर स्पेशलिस्ट, दे हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स, एस्केलेशंस, process orders just to ensure that the customer has maximum of their satisfaction with the services. कस्टमर स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो आपकी सारी एस्केलेशंस हैंडल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपको आपके प्रोडक्ट या किसी ऑर्डर से रिलेटेड कोई इशू है, तो आपका कस्टमर केयर एजेंट हमेशा ये कहेगा कि मैं आपका कॉल अपने स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, बिकॉज दे स्पेशलाइज इन दैट।
उन्हें पता है कि क्या क्या एस्केलेशन है और कैसे कैसे हैंडल किए जा सकते हैं। इसमें वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपको कोई भी रिटर्न कैसे करना है, कोई डैमेज प्रोडक्ट। इसके लिए आपको हाई स्कूल डिग्री और बेसिक, let's say a basic degree is required for this job. Next is patient coordinator. ये जो होते हैं ये डॉक्टर के ऑफिस में, हॉस्पिटल में, मेडिकल सेंटर में काम करते हैं अपने पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, उनकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाने के लिए और उनको प्रॉपरली गाइड करने के लिए। इस प्रोफाइल के लिए जो आपकी डिग्री होनी चाहिए, दैट विल बी अ बैचलर्स डिग्री इन नर्सिंग और सोशल वर्क। इसके अंदर जो आपका एजुकेशन रहता है, दैट शुड बी इन काउंसलिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और क्रिमिनल जस्टिस। पेशेंट कोऑर्डिनेटर जो होता है बेसिकली it helps you, but I would suggest if you go for the other profiles, that would be better than patient coordinator, because there is not that much of growth. What else can you do while opting for this patient coordinator profile, right? The next one is client relations specialist. They help you resolve customer disputes, moderate discussions between the company and client. Client relation as in customer और company के बीच का जो relation है, they always assist. इस प्रोफाइल में अगर आप जाते हैं तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि आप अपने बिजनेस की नीड्स को प्लस अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करके, बैलेंस करके चलें. The use of their knowledge to the product and services to sell the products and to help and resolve the problem of the customers. Like I said, the main part of their job is to balance between the customer needs and the company business. They also conduct a research कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए उन्हें क्या क्या चीजें जो है फॉलो करनी चाहिए. A high level of language communication skills to deal with clients confidently and courteously. They must use polite language. They have to be. For any of your customer care or customer service profile, it's very important to have a very high efficiency of knowledge, to have clear communication skills, to know what to convey and what to rely on, and a speedy resolution. Guest service agent. So this person is an employee. It's a hospitality employee which typically works in a hotel or a rental car company. होटल में आपने देखा होगा, whenever you go in any of the 4-star or a 5-star hotel, they always greet you with so much of respect that you would want to go over and over again just to experience that services. आप रिसेप्शन पे जाएंगे, आपको गार्ड्स मिलते हैं, वो आपको हमेशा इतने पॉजिटिव, इतने पोलाइट मैनर में ट्रीट करते हैं that you always want to go back. आप अपने रूम सर्विस में हैं, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, they assist you in a timely manner. The experience that you have, it's so in order to opt for any of these profiles, you will have to have 2+ years of experience. Account coordinator. They work with the clients to fulfill the objectives they have for the marketing. So basically ये clients के साथ काम करते हैं उनके marketing, उनके advertising और public relations को बढ़ाने के लिए, right? And इनका जो प्रोफाइल रहता है, that is most of the account coordinators. इसके लिए जो आपको डिग्री चाहिए होगा, that will be a bachelor's degree and any degree that is related to mathematics. Support specialist. They assist users with various technology and needs. They typically work in a IT company. So basically ये जो support specialist होते हैं, they help you with the information technology, with software and developer issues. Next we have is social media specialist. They create and manage an organizational social media strategy to make you aware of the brand. Like you said, मीडिया स्पेशलिस्ट, वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप उनके ब्रांड की जितनी आपको उनके ब्रांड के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले एंड उनका ब्रांड जो है एक हाई लेवल पर पहुंचे. इन ऑर्डर टू डू दैट वो बहुत सारी चीजों पे एडवर्टाइज करते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, पैम्फलेट्स एंड एवरीथिंग, जस्ट टू एडवर्टाइज द ब्रांड.
So the degree that you have to have for social media specialist is BA in journalism and mass communication, DBA in digital marketing, written communication, good verbal and written communication skills, administrative assistants. They work with multiple departments to schedule the meetings, to make calls, to prepare presentations. They, they interact with the client externally and notify them with the operation changes. Let's say आपके अपॉइंटमेंट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो एडमिन टीम आपको हमेशा आके नोटिफाई करती है ना टाइमली मैनर, so that there will be no confusion at a later stage. इस प्रोफाइल के लिए जो आपका एजुकेशन और स्किल होना चाहिए, that will be a high school diploma of course, general education development and addition to any of the skill certification. इसके लिए आपको कोई ऐसा स्पेशल कोर्स नहीं करना पड़ता है टू अप्लाई फॉर एडमिन प्रोफाइल. Customer service manager. Okay, to clear this point, you cannot apply for a customer service manager directly. In order to get to that post, you have to have applied for a basic position first. Let's say customer service employee. आप customer service employee में appoint होते हैं, and with time, with experience, you get promoted to a customer service manager. It's very difficult to get a profile, और ऐसा नहीं होता कि आपने डिग्री ले लिया तो आपको सीधा मैनेजर अपॉइंट करेंगे. No, you have to have a experience along with your degree to get to a managerial profile, be it to any of the managerial profile, right? इसके लिए आपको जो requirement रहता है, that is the basic degree plus experience of that specific profile. Help desk analyst. They usually work in IT companies. They help you with the coding, network design, ethical hacking, software and developer thing. Customer service representative. They work in store. Like I said, आप किसी भी मॉल में जाते हैं, आप किसी भी मॉल में जाते हैं तो they'll help you with the offers and the brands. Now the next part that we have, client service coordinator. Again, इनका जो basic requirement रहता है, that is to balance between the business needs and the client services. Account manager, like I said, आप किसी भी प्रोफाइल पे डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, एज इन मैनेजर अपॉइंटमेंट मैनेजर नहीं बन सकते हैं. आपके पास डिग्री और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी मैनेजर प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए. फील्ड सर्विस इंजीनियर, दे यूजुअली हेल्प विद द, जैसे कि आपके पार्लर्स में आपने देखा होगा काफी सारे फील्ड एम्प्लॉयज आते हैं या फिर डिलीवरी बॉयज आते हैं. आई एम श्योर नो वन वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दैट प्रोफाइल, बट it's a sustainable job. It is. Customer success manager. Again, you cannot apply for a managerial profile directly. You have to have a certain experience along with your degree to opt for this profile. Technical support engineer. They help you with the client software and hardware related issues. इसके लिए आपको बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए. Next is benefits coordinator. So who is benefit coordinator? They assist employees with benefit enrollment. आपके इंश्योरेंस एम्प्लॉयज जितने रहते हैं कि आपको ये मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए. So these are the profiles that comes under benefits coordinator. The next one that we have is paralegal. They assist law firms with various tasks on behalf of their clients. They prepare important legal documents, investigate facts, they connect with the victims, with the customers, just to enhance the research. So basically, how BPO, the next question that we have is, how is BPO different from customer care service? Customer care service focus on telecommunication. जैसा कि मैंने आपको बताया, कस्टमर केयर एजेंट्स जो होंगे उनका पूरा फोकस रहेगा टेलीकम्युनिकेशन पे. लेकिन बीपीओ के जितने कस्टमर्स होंगे या उनका जो प्रोफाइल रहता है, they'll cover multiple things. They'll be available on multiple support channels as well. लेकिन कस्टमर केयर जो होगा वो सिर्फ फोन पे अवेलेबल रहता है. टॉप बीपीओ इंडिया के कौन से हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड विच
also, pays you well in the BPO sector. That is Wipro, Tata Consultancy Services, which is TCS, EXL Service, Infosys, Accenture, First Source, IBM, Teleperformance, and Concentrix. So these are the top BPOs in India. I have worked in TCS. TCS is our client now. I have worked with Infosys, Accenture, and IBM as well. So national average income per annum. I have prepared this chart for you both in US and in INR thing. Cashier का salary US में अगर आप if you apply for cashier profile that be $30,882. In INR आपका जो salary package रहेगा that will be between 1.8 lakhs to 4.9 lakhs per annum. Call center representative का US salary charge is $35,623. Wherein India में जो आपका package रहेगा that will be in between 0.1 to 3.2 lakhs per annum with the annual salary of 1.2 lakhs. Teller का salary India में it's between 1.4 lakhs to 4 lakhs with the average salary of 2.5 lakhs per annum. Flight attendant का starting salary would be 1.2 lakhs, which goes till 20 lakhs with the annual salary of 6.6 lakhs. Customer care specialist का जो salary रहता है in India that is 3.8 lakhs to 6 lakhs. Customer specialist का salary would be the same. Patient coordinator salary would be anything between 1 lakh to 4 lakhs depending on your experience. Client relations specialist salary starts from 2.7 lakhs to 8.3 lakhs per annum with the annual salary of 4.5 lakhs. Guest service agent, the salary starts from 0.1 lakhs to 9.8 lakhs with an annual salary of 1.4. Account coordinator, 1.4 lakhs to 7.5 lakhs. Again, depending on your skills and your education. Support specialist, the salary is 5.5 lakhs per annum. Social media specialist starts from 2 lakhs to 9 lakh, anything in between to that, depending on your skills and how creative you are. Administrative assistant, the salary would be anything between 1.1 lakh till 4.5 lakhs with the annual package of 2.4. Customer service manager, इनका salary start होता है 2.5 से and it goes till 12 lakhs with the max annual salary of 5.1. But again, I would love to repeat myself. Customer care manager या फिर किसी भी manager profile के लिए जाने के लिए you have to have a certain experience along with the specific degree. Help desk analyst, इनका salary जो start होता है that is 2 to 7, 2 लाख से 7 लाख में रहता है इनका salary. Benefits coordinator, the salary would be anything between 0.9 to 6 lakhs with the annual salary of 2.5. Paralegal, the person who works with the legal departments and in law, the salary would be 1.2 lakhs to 10 lakhs. Customer service representative, इनका salary रहेगा 1 lakh से 5 lakh के बीच में. It depends. This is the salary that you'll get on papers. इन प्रोफाइल्स में इंसेंटिव भी रहते हैं. आपको आपके कॉल्स, आपका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी व्हिच इज मेंशन ऑन द पेपर. एज इन इंसेंटिव्स आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होते, वो ऑन पेपर्स आपके ऑफर लेटर में आपके उसमें मेंशन नहीं होते हैं. दैट डिपेंड्स, वो वेराई करते हैं आपके कंपनी, आपके प्रोसेस, आपकी प्रोफाइल के बेसिस पर. अकाउंट मैनेजर, इनका जो सैलरी स्टार्ट होता है दैट इज 5.5 लाख से 33 लाख तक, एनीथिंग बिटवीन 5.5 to 33.7. फील्ड सर्विस 1.5 लाख से 8 लाख तक का इनका सैलरी रहता है, प्लस इनके इंसेंटिव्स भी होते हैं. कस्टमर सक्सेस मैनेजर 4 लाख से 24 लाख तक का इनका पैकेज रहता है विद द एनुअल सैलरी ऑफ 10 lakhs. टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर 1.4 lakhs to 8.8 lakhs with the annual salary of 3.3.
अब हम बात करते हैं कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है कस्टमर केयर सर्विस इंडस्ट्री में। सो कोई भी कस्टमर केयर या फिर कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री जो है वो उनका लॉ होता है, दैट इज 3 Ps: प्रोफेशनलिज्म, पेशेंस एंड पीपल फर्स्ट। आपका हाउ प्रोफेशनल यू आर, आप अपनी फील्ड में कितने ज्यादा स्किल्ड हैं, आप में कितनी पेशेंस है, प्लस आप कस्टमर नीड्स को कितना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, दैट डिपेंड्स, and that is very important in any of the customer care or customer service profile. The question that you must be having now is there any remote work from home jobs available? So yes, back in the days when COVID started, there were multiple jobs available in the market who were offering you work from home, complete work from home, remote jobs or hybrid. But now the cases have not that much. Companies have started asking, companies ने अपने employees को अब hybrid देना बंद कर दिया है. To be very honest, they do not want their employees, वो नहीं चाहते कि उनके employees जो हैं work from home करें. ऐसा क्योंकि मे बी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए they are asking all the employees, they've started asking all the employees to come to the office. तो इसलिए अब रिमोट जॉब्स, हाइब्रिड मोड इतना मार्केट में अवेलेबल नहीं है. आप अगर इंटरव्यू देने जो आते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप पूछते हैं कि वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, नहीं. इवन इफ दे आर गिविंग यू वर्क फ्रॉम होम, दैट विल बी टेम्परेरी. मे बी आपको हफ्ते में बोलेंगे कि 4 दिन आ जाओ, विच इज हाइब्रिड मोड, या फिर महीने में 1 हफ्ता आ जाओ, या एवरी ऑल्टरनेट वीक आ जाओ, अगेन इट्स अ हाइब्रिड मोड. बट कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल. और जितने मार्केट में आपको ऑप्शंस मिल भी रहे हैं, आपने सुना होगा कि इसमें काफी ज्यादा स्कैम है. जितनी एड्स हमारे पास आती हैं, घर बैठे 5,000 कमाएं, 60,000 कमाएं, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. इट्स अ स्कैम. आप इन सारे चीजों पे फोकस मत करिएगा कि मैसेजेस आ गए व्हाट्सएप पे या फिर हमने कोई पैम्फलेट देख लिया. आई एम नॉट सेइंग कि दीज जॉब्स आर नॉट सेफ, बट दीज जॉब्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी. आप इनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं. You have to have a proper job in hand in order to survive in today's time. How to get customer care service jobs in other than that tier 1? आपके like I said, these are the skills जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, आपको डिग्री में नहीं मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक डिग्री ले लिया तो आपके पास ये स्किल्स आ जाएंगे, नहीं. ये स्किल्स आपके पास आते हैं कंटिन्यूस एक्सपीरियंस के साथ, आपके कंसिस्टेंट efforts के साथ में. Determine your transferable skills. Many customers service skills transfer to other roles. If you are being patient, आप बहुत polite हैं, अपने customers को timely manner पे assist करते हैं, it's gonna help you come to the next level. Explore opportunities in your company. Let's say आपने किसी BPO में as a customer care executive profile के लिए apply किया, which is a very basic job. तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में कितनी ऑन OJTs निकल रही हैं, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग, या फिर कितने इंटरनल अपॉर्चुनिटीज हैं जहाँ पे आप मूव कर सकते हैं. आपको नए क्वालिफिकेशंस, सी यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ इन ऑर्डर टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. आपको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर मेरे पास 12 साल का एक्सपीरियंस है, आई एम द बेस्ट, then it'll be a task. So I think I have covered pretty much everything. If you have any questions for me, I'll be happy to answer that. Over to you, Mahala. थैंक यू ऋचा जी. सेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हमें. कुछ सवाल भी थे सबीर के, अमित के, माहिर के, मोस्टली अराउंड NCS पोर्टल में कैसे लॉग इन करना है, कैसे जॉब्स ढूंढना है. सो वो हम बातचीत करेंगे. पर कुछ सवाल वर्क फ्रॉम होम के बारे में भी थे इन जॉब्स में. कुछ में आपने कवर किया कि हमें वर्क फ्रॉम होम अभी उतना नहीं है जितना कोविड के दौरान था. इन जॉब्स में हाइब्रिड हो रही है जॉब्स. एक सवाल था जो ये पूछ रहा था अमित नाम से कि हमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए इन जॉब्स के लिए. तो अगर कुछ ऐसे जॉब्स भी इनमें से आप बता सकते हैं क्या जो फ्रेशर्स स्टार्ट कर सकते हैं, और किस तरह की स्किल चाहिए हो.
So basically, Mahala, जो freshers start कर सकते हैं, that will be a customer care profile, which is a very basic level. आप अगर किसी भी customer care profile पे जाते हैं, चाहे कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव हो, चाहे रिटेल एग्जीक्यूटिव हो, वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आपके पास अगर मिनिमम 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है, एनीथिंग बिटवीन 6 months to 1 year, it'll help you to upgrade yourself. But experience is very important, because अगर आप एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे एस्केलेशंस आते हैं, क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव एक्सपीरियंस एनीथिंग बिटवीन 6 months to 1 year। और बीपीओ में Right. फ्रेशर्स के लिए जॉब बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं। Right. देवांश पूछ रहे हैं कि टेली परफॉर्मेंस जैसी कंपनियां हैं वहां पे 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। सॉरी, देवांश ने पूछा है कमेंट में कि टेली परफॉर्मेंस में 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट 12th पास का अगेन, अगर आप कंपैरिजन करेंगे एक 12th पास और एक ग्रेजुएट, तो ऑब्वियसली कंपनी प्रेफर करेंगी कि हम ग्रेजुएट को लो, बिकॉज इट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट। और टेली परफॉर्मेंस में ही नहीं, ये किसी भी फील्ड में आजकल हो चुका है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना बहुत जरूरी है। इट्स अ बेयर मिनिमम डिग्री और रिक्वायरमेंट फ्रॉम एनी ऑफ द कंपनीज एंड। राइट। एंड थोड़ा सा अगर आप प्रमोशन एंड इंसेंटिव के बारे में भी बात करिए, क्योंकि माधविनी आस्क लाइक व्हाट इज द एवरेज प्रमोशन रेशियो in the BPO industry? So BPOs का जो प्रमोशन रहता है, to be very honest, to my personal experience, it's totally based on your performance. If you're a good performer, you can get a promotion within 6 months also. कंपनीज का जो बेसिक एजेंडा रहता है कि आप 1 साल काम करिए, उसके बाद नए फाइनेंशियल ईयर विच इज अप्रैल टू मार्च इज अ फाइनेंशियल ईयर, आपने लेट्स से अप्रैल 2022 में ज्वाइन किया है, तो आपको नेक्स्ट प्रमोशन ड्यू रहेगा अप्रैल 2023 में। बट इट इज नॉट अ बेसिक रिक्वायरमेंट। ऐसा कंफर्म कभी भी नहीं होता है कि आपको 1 साल में प्रमोशन मिल ही जाएगा, नहीं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस, एंड व्हेन आई से परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपका बिहेवियर, आपका अटेंडेंस, आपके टारगेट अचीवमेंट्स, आपका एटीट्यूड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो जो मिनिमम आपका, आप कह सकते हैं आपको अप्रेजल या प्रमोशन मिलेगा विद इन अ ईयर इन अ बीपीओ सेक्टर, 1 साल में मिलता है आपको। बट इफ यू आर अ एक्सेप्शनल परफॉर्मर, यू कैन गेट इन विद इन 6 months ऑल्सो। एंड लैंग्वेज का कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जिस तरह की कंपनियों के बारे में हमने बात करी, मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग प्रेफरेंसेस रहता है, या इस कस्टमर केयर इंडस्ट्री में लैंग्वेज रिलेटेड बीपीओज भी होते हैं क्या? अगर बिल्कुल आप होते उसके बारे हैं। में। इसके अंदर आपको बहुत सारे बायलिंगुअल मिलेंगे। व्हेन आई से बायलिंगुअल, आपको बहुत सारी प्रोफाइल वैसे मिलेंगी जहाँ पे हमें साउथ इंडियंस की रिक्वायरमेंट होती है, तमिलियंस, स्पेसिफिकली तमिलियंस की होती है, या फिर पंजाबीज की होती है। पीपल हु कैन स्पीक इन पंजाबी, राइट? बीइंग अ पंजाबी, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन पंजाबी बिकॉज दैट एक्सेंट इज नॉट देयर। लेकिन वहां पर जो रिक्वायरमेंट्स बीपीओज में आते हैं, दे ऑलवेज आस्क फॉर अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक लैंग्वेज। मराठी, लेट्स से, आपको मराठी आना चाहिए, आपको तमिल आना चाहिए, आपको तेलुगु आना चाहिए, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स ऐसे निकलते हैं। आई रिमेम्बर आई वाज हैविंग अ प्रोजेक्ट इन वन ऑफ द बीपीओज, गोदरेज करके प्रोजेक्ट था। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स ही यही थी कि उन्हें सिर्फ तमिलियंस या फिर तेलुगु चाहिए, वो नॉर्मल इंग्लिश हिंदी हायरिंग नहीं कर रहे थे। राइट ऋचा जी, आपसे बात करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता लगी, एंड होपफुल, आई एम होपफुल कि ये बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट है उनको भी बहुत हेल्प की होंगी ये इंफॉर्मेशन। अब हम थोड़ा सा एनसीएस पोर्टल की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे कि एनसीएस पोर्टल पे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे जो यूथ जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कैसे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे एनसीएस सर्च करेंगे, एंड सबसे पहला ऑप्शन होगा एनसीएस नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगर आपका अकाउंट है इस पे, तो
आप अकाउंट यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। मैं आपके साथ लॉगिन स्क्रीन पे आता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, साइन इन किया, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। अभी अगर हमें जॉब चाहिए तो ऑटोमेटिकली ये पेज आता है। तो एक तो आप यहाँ पे जॉब सर्च करके देख सकते हैं, या आप ये जॉब सीकर वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं कस्टमर सर्विसेज, एंड देन हम इसको सर्च करते हैं कि अक्रॉस इंडिया हमें कस्टमर केयर से रिलेटेड कितने जॉब्स हैं। तो हम एक बार यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक हम दूसरा फीचर देख लेते हैं। तो जैसे ही आप जो पोर्टल पे जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि फाइंड डोमेस्टिक जॉब, आप इस पे क्लिक करके आप डोमेस्टिक जॉब देख सकते हैं। इंटरनेशनल जॉब्स, फाइंड काउंसलर, अगर आप करियर को लेके कंफ्यूज हैं कि किस तरह की आपको करियर चूज करना चाहिए, तो यहाँ पे आप करियर काउंसलर भी हैं, आप उनसे टाइम ब्लॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फाइंड करियर सेंटर, आपके आसपास जहाँ पे आप रहने वाले हैं, आप फिल्टर में लोकेशन डाल के अपने आसपास स्किल सेंटर देख सकते हैं, करियर सेंटर देख सकते हैं। आपको स्पेसिफिक जॉब्स चाहिए या जॉब फेयर की डिटेल चाहिए, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ जो जॉब पोर्टल्स हैं या गवर्नमेंट जॉब्स से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है, वो भी आप यहाँ पे वन क्लिक पे देख सकते हैं। अगर आप स्पेशली या डिफरेंटली एबल्ड हैं और आपको स्पेसिफिक जॉब्स आप देख रहे हैं, उसके लिए भी एनसीएस पोर्टल पे एक अलग से सेक्शन है विच इज जॉब्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। एंड अगर आपको कुछ करियर इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ स्कीम के बारे में जानना है, कुछ ट्रेनिंग्स के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। एंड कुछ अगर इवेंट्स हो रहे हैं, वो भी आप यहाँ पे जॉब सीकर पे देख सकते हैं। बाकी सेक्शंस एम्प्लॉयर्स के हैं, जनरली एम्प्लॉयर्स जॉब पोस्टिंग करते हैं। बट कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि एम्प्लॉयर फेक एम्प्लॉयर्स भी कुछ कर रहे हैं। हालांकि एनसीएस इज वेरी केयरफुल एंड देन ट्राई कर रहे हैं कि हम ऐसे एम्प्लॉयर्स को डिबोर्ड करें क्विक से। सो आप जब अप्लाई करें तो आप कंपनी की वेबसाइट देखिएगा एंड देन पूरा इंफॉर्मेशन लेके अप्लाई करिए। आपको कुछ भी सवाल होता है तो एनसीएस का टोल फ्री हेल्पलाइन है 1514। आप संडे टू ट्यूसडे टू संडे एनी डे 8 to 8 PM ये हेल्पलाइन है 1514। और आप इस पे बात करके अगर आपको जॉब से वेरिफिकेशन करना है या जॉब के बारे में कुछ पूछना है, आप इस हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कंप्लीटली फ्री है। अब हम आते हैं जो जॉब सर्च कर रहे थे। हमने कस्टमर केयर के जॉब्स सर्च करी यहाँ पे। आप यहाँ पे जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन से कुछ बाय करते हैं तो फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे लोकेशन का फिल्टर लगा सकते हैं, सैलरी का फिल्टर लगा सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन का फिल्टर भी लगा सकते हैं कि आपको ये जॉब प्राइवेट सेक्टर में चाहिए और गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए। एडवांस सर्च भी आप कर सकते हैं आप चाहें तो, कि कौन से इंडस्ट्री में आपको जॉब चाहिए एंड कब जॉब पोस्टिंग है, एंड देन आप सर्च कर सकते हैं। अभी हमने इतना फिल्टर यूज नहीं किया, हमने बोला कस्टमर सर्विसेज ऑल इंडिया में जो भी जॉब्स हैं, बट आप अपने रीजन के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 173 पेज हैं, और उन पे हर पेज पे अप्रोक्सीमेटली 10 जॉब्स पोस्टिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप जॉब जब आप पढ़ते हैं तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं ये जॉब कौन पोस्ट कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट से पोस्ट हुआ है, लोकेशन क्या है, सैलरी रेंज क्या है, स्किल क्या चाहिए, आप उस रोल में काम क्या कर रहे होंगे एंड कितना एक्सपीरियंस चाहिए। एंड ये सारी चीजें आप पढ़ के ही अप्लाई करिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगी अंडरस्टैंड करने में कि ये जॉब रोल आपके लिए फिट रोल है या नहीं। तो कुछ सवाल है तो हम वो ले सकते हैं। मैं आपके सवाल लेता हूँ।
वर्क फ्रॉम होम के बारे में आरव ने सवाल पूछा है। हमने इसके बारे में बात किया है। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी थोड़े कम है, बट हाइब्रिड अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। देवांश ने पूछा है डायरेक्ट इंटरव्यू या वॉक इन इंटरव्यूज। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में हैं, जनरली वॉक इन इंटरव्यू भी होते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, या फिर इन कंपनीज के वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं। और डिटेल्ड अगर आप चाहें तो एनसीएस पोर्टल पे भी आप देख सकते हैं। हमें उम्मीद है ये कन्वर्सेशन आपके लिए हेल्पफुल रही, और ये वेबिनार एंड नेशनल करियर सर्विसेज एंड युवा दोनों ने मिलके आपके लिए होस्ट किया है। हम हर वीक ये संडे 11 बजे से 12 बजे होस्ट करते हैं करियर कन्वर्सेशन। अगली कन्वर्सेशन हम अगले संडे 11 बजे स्टार्ट करेंगे। हमने हर वीक ये करियर वेबिनार हम होस्ट कर रहे हैं, तो आप दूसरे थीमेटिक एरियाज पे भी करियर एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आसमान फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पे आप वीडियोस में जाके वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। Thank you, Richa ji, for your time. It was a great session. Hope all the listeners had a good time.